औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसा कि आपको पता है हमने फिजिक्स की क्लास 9th की बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 1.8 है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करके दें, उनको हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद इसमें जो आता है, फर्स्ट में हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर आता है। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा प्लास्टिक का या ग्लास का एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूबिक में रीडिंग होती है या मिलीलीटर में होती है, और ये किसी लिक्विड का या किसी सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, दोबारा फिर बताता जाऊं, मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा डिवाइस है जो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, और उसके ऊपर जो रीडिंग होती है सेंटीमीटर क्यूबिक में होती है या मिलीलीटर में होती है, और ये किसी भी लिक्विड या सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसी को हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। आप इसे रीड करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है? A measuring cylinder is a glass or plastic container used to measure the volume of solid, liquid or insoluble solid। और ऐसे सॉलिड जो पानी में हल नहीं होते और उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो एग्जैक्ट, हम इससे मेजर आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट जो मैंने डेफिनेशन में बताए थे, इट मेजर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल सी। उसके बाद मिलीलीटर में ये वॉल्यूम फाइंड आउट करता है। और एक एमसीक्यू याद रखना, ये वाला आपका एमसीक्यूज है बच्चे। एमसीक्यूज क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इससे अब मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। एक सॉलिड है, ऑब्जेक्ट है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। डेफिनेशन और उसके जो बेसिक यूनिट्स थे वो आपको क्लियर आउट हो चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हेडिंग देखें पहले, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमने सॉलिड का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप बेटा देख रहे हैं, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। आप फर्स्ट में आपने क्या करना है, इसमें हमने लिक्विड पुट किया है और लिक्विड की यहाँ तक ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ तक हमारे पास लिक्विड की सरफेस आई है। ये हमारे पास क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो 0 से एक साइड पे इसके स्केल ग्रेजुएटेड होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक में भी होता है और मिलीलीटर में भी होता है। ठीक है, तो ये वाली जो हमने यहाँ पे यूनिट यूज किया है, सेंटीमीटर क्यूबिक यूज किया है। 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है और डिवीजन इसके ऊपर ये चलते जाते, तो यहाँ पर हमने जो इसकी इनिशियल रीडिंग नोट की है वो हमारे पास क्या आई है? 12 सेंटीमीटर क्यूबिक। और फिर हमने क्या किया, इस अननोन सॉलिड ऑब्जेक्ट का, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था और ये बाहर से उठाकर जब इसमें हैंग किया तो लिक्विड की सरफेस क्या हुई? ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होगी, और यहाँ पर देखा ये रुक गई, तो यहाँ पे हमने 0 से फिर यहाँ तक रीडिंग ली, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर क्यूबिक आई। फिर फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया और हमारे पास इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम निकला वो 3 सेंटीमीटर क्यूबिक निकला। इस तरह हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉलिड हो लिक्विड हो। तो यहाँ पे हमने सॉलिड का चेक किया। अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, क्योंकि जब अब लिक्विड डालते हो किसी भी ट्यूब के अंदर तो ऊपर ना एक हलाली टाइप सा बन जाता है। ये वाला जो होता है हलाली टाइप, ये जो सर्कल सा बन जाता है, इसको बेटा मेनिस्कस कहते हैं। तो ऊपर मैंने मेनिस्कस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसको तो बाद में देखते हैं। अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग बेटा हमेशा आपने क्या करना है, मेनिस्कस की इस बॉटम साइड पे लेनी। पहले हमने बॉटम साइड पे ली, ठीक है। अब मैं ना एक ही जगह पे यहाँ पे आपको सारी ये बातें बता देता हूँ। तो एक यूजर यहाँ से ऐसे देख रहा है, ये उसकी आंख है ये वाली, ठीक है। एक बेटा यूजर ना ये पहले वाली वॉल्यूम को यहां से देख रहा है,
इस साइड से, ये उसकी आंख ये, ठीक है ऐसा ही है ना। एक यूजर मेरे इस तरफ खड़ा है और उसकी आंख ये वाली। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये 3 ऑब्जर्वर हैं और ये यूजर हैं और ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, और एक बात याद रखनी, जब भी आपने रीडिंग लेनी, ये मेनिस्कस की बॉटम वाली जो सरफेस होगी ना, वहां से आपने रीडिंग इसकी लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है अभी कौन सा इनमें से करेक्ट होता है। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट रीडिंग लेके देगा, इसकी भी रीडिंग रॉन्ग होगी और इसकी रीडिंग भी रॉन्ग है, इन दोनों में एरर होगा, उसको हम पैरालैक्स एरर कहते हैं। ऐसा एरर जो इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई की वजह से आए उसे पैरालैक्स एरर कहते हैं। तो पैरालैक्स एरर को रिमूव करने के लिए आंख का इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस वाली लाइन के साथ। तो ये हमें एग्जैक्ट मेजर दे रहा है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर के ऊपर वाला भी ऊपर जा रहा है 12.5, नीचे वाला नीचे आ रहा है 11.5। इसका मतलब ये भी रॉन्ग रीडिंग दे रहा है, ये भी रॉन्ग रीडिंग। तो जब भी आपने रीडिंग लेनी है, आपकी जो आंख का लेवल है बिल्कुल 90 के एंगल पे होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। लेकिन रीडिंग लेते वक्त मेनिस्कस की बॉटम जो सरफेस है वहां से हमने रीडिंग लेनी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ले जी, इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और इस मेथड से हम क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। उसके बाद मेनिस्कस की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। मेनिस्कस इज द कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे 2 आप कट कर देना, यहाँ से 2 नहीं। मेनिस्कस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। यानी कि मेनिस्कस क्या है, हमारे पास जो वाटर बन जाता है, वाटर उस ट्यूब में डालते हैं और ऊपर एक हलाली सी बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस। और ये टॉप लेवल पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट, रीड बॉटम साइड ऑफ मेनिस्कस। और जब भी रीडिंग लेनी, इस बात को याद रखना है कि आपने मेनिस्कस की बॉटम साइड से रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मेजरिंग सिलेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसका हल्का सा खुलासा कर देते। शुरू में हमने डेफिनेशन की कि एक ऐसा ग्लास या प्लास्टिक का जो हमारे पास सिलेंडर है, जिसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूबिक में रीडिंग हो या मिलीलीटर में हो, और किसी भी सॉलिड या लिक्विड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दे, उसी को हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा मेनिस्कस क्या, मेनिस्कस जो टॉप्स, हाँ हमारे पास एक सर्कल सा बन जाता है, एक हलाली सा बन जाता है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, मेनिस्कस। और जब भी रीडिंग लेनी है मेनिस्कस की बॉटम साइड से लेनी है, तब करेक्ट रीडिंग आएगी। उसके बाद कैसे रीडिंग लेते हैं, आपने पहले सिलेंडर, इस ट्यूब में क्या करना है, इस सिलेंडर में पहले लिक्विड पुट करना है, उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लेना है, और फिर उसके बाद इसमें जिस भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसको इस अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद जब अपनी पोजीशन को रोक लेंगे तो फिर क्या होगा, ये लिक्विड का वॉल्यूम राइज होगा और फिर एक नई न्यू रीडिंग आपको मिलेगी, उसको हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल में से इनिशियल को निकाल देंगे। इस तरह हमारे पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना आया, 3 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये था हमारा मेजरिंग सिलेंडर के अबाउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।